पेपाल पर अकाउंट कैसे बनाएं या मैं पाकिस्तान में बैठकर पेपाल का अकाउंट किस तरह यूज़ करता हूं, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है और बहुत सारे लोग अक्सर मुझे इनबॉक्स कर रहे होते हैं, ईमेल कर रहे होते हैं या सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर आकर मुझसे सवाल करते हैं कि सर पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान में किस तरह बनाया जा सकता है या आप किस तरह पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान में यूज़ करते हैं। मैं पेपाल यूज़ कर रहा हूँ पाकिस्तान में, ना सिर्फ पेपाल का वर्चुअल अकाउंट बल्कि पेपाल का डेबिट कार्ड है मेरे पास, जो पाकिस्तानी एटीएम पर भी आसानी से इस्तेमाल हो जाता है। ये मैं किस तरह इस्तेमाल करता हूँ या पेपाल का अकाउंट आप किस तरह बना सकते हैं, इस पर बात करने से पहले आप खुद से सिर्फ एक सवाल कर लें जो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है कि आपको पेपाल का अकाउंट क्यों चाहिए। ऐसी क्या नौबत आ पड़ी है कि आपको पेपाल का ही अकाउंट चाहिए? कोई आपका बिज़नेस नहीं चल रहा? कौन सा बिज़नेस है जिसमें आपको पेपाल की ज़रूरत है? अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फाइवर पर काम करते हैं, अपवर पे काम करते हैं, आपने पेमेंट्स लेनी है क्लाइंट से, तो पेओनियर का ऑप्शन अवेलेबल है जो पाकिस्तानी आईडी के साथ, पाकिस्तानी एड्रेस के साथ आसानी से बन जाता है। सो इसका मतलब कि आपको पेपाल नहीं चाहिए। इसके अलावा कोई आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं तो और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो पाकिस्तानी आईडी के साथ इस्तेमाल हो जाते हैं, तो भी आपको पेपाल नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने ये सवाल ख़ुद से कर लिया है और आपका जवाब ऐसा है कि आपको हर हाल में अब पेपाल चाहिए, हम इस पे बात कर लेते हैं कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं पेपाल बनाने के पाकिस्तान से। पेपाल समेत और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में डायरेक्टली अपनी सर्विसेज नहीं दे रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एज अ पाकिस्तानी नेशनल, पाकिस्तानी सिटीज़न इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझ समेत हज़ारों और पाकिस्तानी हैं जो पेपाल को 100% लीगल वे में यूज़ कर रहे हैं। ये बात पेपाल को पता है, ये वीडियो लाइव जा रही है, तो इसका मतलब कि पेपाल वाले भी देख सकते हैं मैं पाकिस्तान से बैठकर सर्विस इस्तेमाल कर रहा हूँ। लीगल तरीका क्या है कि पेपाल या इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको आपकी पाकिस्तानी नेशनलिटी पर कोई एतराज़ नहीं है। आप पाकिस्तान में पैदा हुए, आपके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड या पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इस पर पेपाल को कोई एतराज़ नहीं है। कोई क्यों एतराज़ करेगा? लेकिन उनको एतराज़ है जहाँ पर आप रहते हैं, इस रेजिडेंसी पर। पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो इसकी वजह से कुछ मुश्किलात हैं, क्योंकि पेपाल और बहुत सारी कंपनीज़ के डिफरेंट दावे होते हैं, डिफरेंट एतराज़ात हैं। उनमें से एक एतराज़ ये है हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा कमज़ोर है या पेपाल के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। दूसरा, हम FATF जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड है उसके कुछ एतराज़ात हैं। जब तक हम ग्रे लिस्ट में हैं तब तक हमें ये सर्विसेज शायद मुयस्सर ना हो। अल्टरनेटिव ज़राए क्या है? अल्टरनेटिव ये है कि आप पेपाल का अकाउंट बना सकते हैं किसी भी पेपाल एलिजिबल कंट्री के अंदर अपनी लीगल एंटिटी या अपनी कंपनी फॉर्म करके। मतलब अगर आप US में, UK में, कनाडा में, मलेशिया में, किसी भी ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पर पेपाल अकाउंट बनाने की सर्विस देता है, आप एज आ स्टूडेंट भी गए हैं या आप जॉब करने गए हैं कनाडा में, आप पढ़ने के लिए गए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, तो वहाँ पर आप पेपाल यूज़ कर सकते हैं। यही आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सेप्ट हो जाता है। जब आपके पास ऑस्ट्रेलियन एड्रेस है, न्यूजीलैंड का एड्रेस है, कनाडा का एड्रेस है, वहाँ का बैंक अकाउंट है, तो आपका पेपाल बन जाता है आसानी के साथ। पेपाल को कोई एतराज़ नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के आईडी पर तो पेपाल को एतराज़ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो पाकिस्तान से पढ़ने के लिए गए हुए हैं या वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं जॉब करने के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, तो वो सारे पेपाल यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तानी आईडी देकर यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एड्रेस दूसरा इस्तेमाल किया है, बैंक अकाउंट वहाँ का इस्तेमाल किया है। सो मतलब कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट है किसी भी एलिजिबल कंट्री का, किसी भी एलिजिबल कंट्री का एड्रेस है, तो आप आसानी से पेपाल का अकाउंट बना सकते हैं। अब आते हैं, आप तो पाकिस्तान में बैठे हैं, आपके पास नहीं है बैंक अकाउंट, आपके पास एड्रेस नहीं है, तो आपके पास क्या तरीक़ाकार है लीगली, किस तरह आप कर सकते हैं? बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो आपको वर्चुअली कंपनी फॉर्म करने की इजाज़त देते हैं। मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उस मुल्क में जाएँ, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भरें, 400 कागज़ इकट्ठे करके दें, फिर 4 दिन के बाद जाएं, फिर 400 कागज़ और दें, फिर उन पर 900 सिग्नेचर कराएं। ऐसे ममालिक दुनिया में बहुत कम रह गए हैं हमारी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, प्रिंटेड कागज़ लेते हैं। आप ऑनलाइन कंपनी बना सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। अब उस कंपनी की वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होती है, तो आप उस कंपनी के नाम पर पेपाल का अकाउंट बना सकते हैं। इन कंट्रीज़ में बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ये सर्विसेज
प्रोवाइड कर रही हैं। सिंगापुर है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, यूएस है, यूके, इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर बग़ैर आपकी प्रेजेंस के आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है और पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ ही हो जाती है। फिर आप यही कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देकर पेपैल का बिज़नेस अकाउंट बना सकते हैं। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अब आप कहते हैं कि मैं किस तरह करूं, तो सबसे आसान जो मुझे लगता है, जिस वजह तरीके से मैं यूज़ भी कर रहा हूं पेपाल, वो है यूके में इस वक्त कंपनी रजिस्टर्ड करना। यूके के अंदर आप कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की फ़ीस है। यूके गवर्नमेंट आपसे लेती है 12 पाउंड। 12 पाउंड के अलावा जो बाकी आपका ख़र्चा आता है, ऑलमोस्ट $100 तक का ख़र्चा आ जाता है। आपको एक यूके का एड्रेस चाहिए होता है, वो आपको मिल जाता है रेंटेड 10-12 पाउंड में पर मंथ आपको रेंटेड एड्रेस मिल जाता है। रेंटेड एड्रेस के ऊपर आप कंपनी बना सकते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है उसी मुल्क का आपको फ़ोन नंबर चाहिए। वर्चुअल फ़ोन नंबर एक्सेप्टेबल है, आपको ऑनलाइन फ़ोन नंबर बहुत सारे मिल जाते हैं। टेक्स्ट नाउ की ऐप है, वाइकी है, डिंगटोन है और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जिनके हमें नाम पता नहीं है, आपको शायद पता हो। आप उनसे वर्चुअली ऑनलाइन नंबर लेकर $8-10 में नंबर मिल जाता है। आप नंबर लेंगे, आपके पास वन टाइम वेरिफिकेशन कोड आता है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप पेपाल का अकाउंट बना सकते हैं। लीगली आपके एड्रेस पर बन जाएगा वही एड्रेस जो आपने यूके में लिया है, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ भी आप अपनी कंपनी बना रहे हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, डिफरेंट तरीक़ाकार है। हर कंपनी का अपना एक रूल है, कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। यूके के अंदर 24 घंटे से 48 घंटे में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन है। उसी कंपनी के नाम पर आप बैंक अकाउंट बना सकते हैं। बैंक अकाउंट पहले तो पेयोनियर एक्सेप्ट हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन कुछ कभी कभार जहां एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो आप ट्रांसफ़र वाइज का अकाउंट बना सकते हैं उसी कंपनी के बिहाफ पे, जो कंपनी आपने यूके में रजिस्टर्ड की है, या सिंगापुर में आप बना लें। जहाँ भी आप कंपनी बनाते हैं, जो कंट्री आपको सूट करे, बेहतर लगे, वहाँ पर आप कंपनी बनाएंगे। उस कंपनी के नाम का बिज़नेस अकाउंट बनेगा। कंपनी के ओनर आप हैं तो वो अकाउंट लीगली आपका है। अब आप पेपाल पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं। जब आप अकाउंट बनाने जाते हैं पेपाल पर रजिस्ट्रेशन, तो पाकिस्तानी आईपी इस्तेमाल ना करें। पाकिस्तानी आईपी का मतलब पाकिस्तानी इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए आप अकाउंट ना बनाएं। जब आप अकाउंट बना रहे हैं तो आपको चाहिए वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, या यूके यूएस में कोई भी दोस्त अहबाब अगर आपका रहता है तो उनका सिस्टम आप टीम व्यूअर के ज़रिए एक्सेस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका सिस्टम आप इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे वीपीएस के ज़रिए। एक बार अकाउंट आपका बन जाए उसके बाद आप पाकिस्तानी आईपी पे लॉगिन करें, फौरी तौर पर आपको सस्पेंशन का ईमेल आ जाएगा। सस्पेंशन नहीं बल्कि टेम्परेरी होल्ड कहें या रिस्ट्रिक्शन कहें कि आपका अकाउंट जो है ऐसी जगह पे लॉगिन हुआ है जहां पर पेपाल अलाउ नहीं करता। आपने सिंपली एक ईमेल लिख देना है कि हमारी कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है, लेकिन हमने जो अकाउंटेंट हायर किया है या जो हमारे असिस्टेंट हायर हुआ है वो पाकिस्तान बेस्ड है। सो आप किसी भी अपने भाई की, बहन की डिटेल देकर उसको एज अ असिस्टेंट शो करके आप उसके एड्रेस पर पेपाल यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपका अपना घर का पाकिस्तानी एड्रेस, उसके बाद आप पाकिस्तान में पेपाल लॉगिन कर सकते हैं कि ये हमारा अकाउंटेंट है जो हमारे अकाउंट्स के मैटर देखता है, तो ये हमारा पेपाल लॉगिन करेगा, इसको अथॉरिटी है, ये इसकी आईपी है, ये इसकी आईडी है, ये इसका एड्रेस है। उसके बाद आप पाकिस्तानी आईडी, पाकिस्तानी आईपी के ऊपर पाकिस्तान में बैठकर पेपाल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड चाहिए, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ पेपाल का डेबिट कार्ड, तो पेपाल आपको डेबिट कार्ड इशू करेगा, लेकिन वो आपको उसी एड्रेस पे करेगा जहाँ पेपाल का अकाउंट रजिस्टर्ड हुआ था। पहले आप उसी यूके यूएस के वर्चुअल एड्रेस पे मंगाते हैं जो आपने रेंट आउट किया हुआ है एड्रेस, वहाँ पर पेपाल का डेबिट कार्ड आ जाता है। वहाँ से आप मेल फॉरवर्ड कराते हैं, इसके भी $5-6 लग जाते हैं। तो टोटल ओवरऑल आपके $100-150 लग जाते हैं। ये सर्विसेज बहुत सारे लोग दे रहे हैं, इंक्लूडिंग आवर कंपनी पील टेक्नोलॉजीज जो यूके में रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में ऑफिस है हमारा। तो हम भी ये सर्विस देते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और कंपनीज़ हैं, हमारे अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको ये सर्विसेज भी देती हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, फ़ीस पे करेंगे, आपको वो पेपाल का अकाउंट बनाकर दे देंगे। तो ये सवाल है, बहुत सारे लोग अक्सर करते हैं। अगर आपको इस हवाले से अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पोस्ट करें। सबसे पहले आप ख़ुद से ये सवाल कर लें कि आपको पेपाल का अकाउंट क्यों चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप पेपाल का अकाउंट बना सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के पेपाल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो इतना आपको ख़र्चा करते हुए डरना भी नहीं चाहिए। अगर आप पेपाल के ज़रिए या किसी भी ऐसे बिज़नेस से कमा रहे हैं $200-400,
डर, तो उस बिज़नेस में लगाते हुए ना डरें। तो ये तरीक़ाकार है लीगली। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट में पोस्ट करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उन सवालों का जवाब देने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।